प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप के मीनिंग और उसके फीचर्स को स्टडी किया था। पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो से ज्यादा लोग विलिंगली कुछ टर्म एंड कंडीशन पर एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए, और जो उससे प्रॉफिट होगा वो उसको शेयर कर लेते हैं। आज इस क्लास में हमने करना है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला हमारे पास टाइप है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। वैसे तो देखा जाए पार्टनरशिप हमेशा ही अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है। अनलिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी फर्म की लायबिलिटी तक ही रहेगी। ऐसी पार्टनरशिप को हम अनलिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ऐसे में किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी का अनलिमिटेड होना जरूरी है। तो ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस पार्टनरशिप को हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। और ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है ऐसी पार्टनरशिप को हम जनरल पार्टनरशिप कहेंगे। हमारे पास सेकंड टाइप की पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो पार्टनरशिप बंद कर दी जाएगी और इस टर्म पर सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जहां पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद मींस प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद वो पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा। ऐसी पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही तैयार की जाती है, बनाई जाती है। जैसे वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है वैसे ही वो पार्टनरशिप बंद कर दी जाती है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टाइप की पार्टनरशिप लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। वैसे तो देखा जाए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर करवा सकती है। पर यहाँ पर लीगल और इलीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है? अगर कोई फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती तो ऐसी फर्म को हम इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। और यहाँ पर लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होगी जो पार्टनरशिप एक्ट के सभी प्रोविजंस को फॉलो करती है। कोई पार्टनरशिप इलीगल तब कहलाएगी अगर उसका वर्क जो है उसका पर्पस बनाने का इलीगल हो या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं बनी हो। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर सोसाइटी को नुकसान होगा, उनका पर्पस ही सोसाइटी को नुकसान करना है, या फिर उसकी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं। कम का मतलब सिर्फ एक ही पर्सन बचा है, ऐसे भी वो पार्टनरशिप बंद कर दी जाएगी। या फिर उसके मेंबर जो है एनिमी कंट्री के हैं, मींस अगर पार्टनरशिप का कोई मेंबर एनिमी कंट्री का है तो वो भी क्या रहेगा? इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने के बाद हम इवेल्युएट कर सकते हैं पार्टनरशिप को, मींस इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले मेरिट्स को स्टडी करें। अगर मेरिट्स को स्टडी करें तो हमारे पास बेसिकली 5 मेरिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। किसी भी पार्टनरशिप का रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता, इसलिए जैसे सोल ट्रेडर को बनाया जाता था उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है। यहाँ पर भी बहुत ही आसानी से आप पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास बैलेंस डिसीजन। जहां सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ही पर्सन होता था, वो एक पर्सन सारे प्रकार के डिसीजन लेता था और उसका डिसीजन हो सकता है क्योंकि उसकी लिमिटेड नॉलेज की वजह से उसका डिसीजन हो सकता है बैलेंस ना हो। बट यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, ज्यादा नॉलेज रखते हैं, हो सकता है मैनेजरियल स्किल भी अलग अलग पर्सन के अलग अलग हो, तो वो ज्यादा एस्पेक्ट को स्टडी करके अपने डिसीजन को ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास मोर फंड्स। सोल ट्रेडर के कंपैरिजन में देखा जाए पार्टनरशिप फर्म में फंड्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कैपिटल ज्यादा होती है, फंड्स ज्यादा होते हैं। बट अगर हम कंपनी के कंपैरिजन करें तो यहाँ फंड्स कम होते हैं। फोर्थ है हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिस्क। जहां सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में सारा रिस्क एक पर्सन का था, अगर फर्म बंद हो जाती है तो सारा रिस्क वो उठाता है। बट पार्टनरशिप फर्म में रिस्क डिवाइड किया जा सकता है एक से ज्यादा लोगों में, जितने भी पार्टनर होंगे वो रिस्क डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से सोल ट्रेडर के कंपैरिजन में हर पार्टनर का इंडिविजुअल रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास सीक्रेसी। सीक्रेसी का क्या होता है? जितने ज्यादा पर्सन लोग जानते हैं उतनी सीक्रेसी कम होती है। सोल ट्रेडर में सबसे ज्यादा सीक्रेसी होती है। और उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में कंपनी के कंपैरिजन में सीक्रेसी ज्यादा होती है। यहां पर फर्म के सीक्रेट्स को कुछ लोग ही जानते हैं। तो ये थे हमारे फायदे मींस मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर हम बात करें डीमेरिट्स की तो डीमेरिट्स क्या क्या हैं? डीमेरिट्स में हमारे पास सबसे पहले डीमेरिट अगर हम कहें तो वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर फर्म कल को बंद हो जाती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी फर्म की लायबिलिटी के बराबर ही रहेगी और पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी फर्म की लायबिलिटी को पूरा करना पड़ सकता है। सेकंड है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम सोल ट्रेडर के कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप में रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा हैं, बट कंपनी से कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप फर्म में रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लैक ऑफ हार्मनी। पार्टनर्स की आपस में पर्सनल बायसनेस हो सकती है, पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, या फिर ट्रस्ट की कमी भी हो सकती है। इनके चलते पार्टनर्स में एक दूसरे में हार्मनी नहीं रहती। हार्मनी मीन्स शांति, शांति नहीं रहती। ये भी एक बड़ी डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप में। फोर्थ है हमारे पास लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूटी पाई जाती है। जैसे पार्टनर रिटायर हो जाते हैं और या फिर डेथ हो जाने की वजह से चले जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी क्लोज हो जाती है। अगर नए पार्टनर आएंगे तो सभी की रजामंदी होनी जरूरी है, सभी की कंसेंट होना जरूरी है, जो नॉर्मली बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाया जाता है पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं चल पाती। फिफ्थ है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अगर हम सोल ट्रेडर से कंपैरिजन करें, पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म पर ज्यादा फेथ होता है, बट अगर हम कंपनी से कंपैरिजन करें तो कम फेथ होता है, क्योंकि कंपनी को अपने सारे प्रॉफिट्स, लॉसेस, फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिकली अनाउंस करनी पड़ती हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म किसी भी प्रकार की पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करती, जिससे वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखती है, जिससे पब्लिक फेथ कम हो जाता है। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।